दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायती चुनाव होने हैं, तो आज हम पहुंचे हैं तिजारा विधानसभा के ग्राम पंचायत शाहबाद के अंदर और गांव है मेड़ाकी। तो मेड़ाकी से हमारे साथ यहाँ पे जैसे कि राजकुमार जी जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उन क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे। राजकुमार जी, हम आपके जैसे कि फिलहाल आपके रेजिडेंस पर पहुंचे हैं, सर क्या कहेंगे? देखो, जो विकास काम अधूरा रह रहा है उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे जी। और जनता की पूर्ण रूप से और इच्छा से उनकी सेवा करेंगे। जी। राजकुमार जी, देखिए, पूर्व में आपके पिताजी भी इस पंचायत से 5 साल सरपंच रह चुके हैं। सर किस तरह का विकास किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमने निष्पक्ष रूप से जो विकास कार्य किए, कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद या कोई भेदभाव हमने नहीं किया। जितना हमसे हो सका पूर्ण रूप से हमने जनता की सेवा की और आगे भी हम भरोसा करते हैं कि जनता अगर हमारे साथ देंगी तो हम उनके अधूरे जो काम है उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ राजकुमार जी, देखिए, बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। चाहे आपके जो ग्राम पंचायतों पर ऐसी समाज से लोग ज्यादा बिलोंग करते हैं और वहाँ पे कुछ गरीब तबके के लोग हैं। सर क्या कहें उन लोगों को शिक्षा की व्यवस्था पर? देखो, शिक्षा के विषय में गरीब हो या अमीर सबको अव्वल होना चाहिए और इसके लिए जो कुछ हमसे होगा हम अपने ग्राम पंचायत लेवल पर उनकी उचित शिक्षा की व्यवस्था कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। जी, देखिए, हमने गांव में भी गए तो गांव में थोड़े से जो रास्ते होते हैं उनकी व्यवस्था थोड़ी खराबी, रोड पे पानी भरा हुआ था, नालियों में पानी से ओवरफ्लो हो रही थी। क्या कहें उस चीज को लेकर? देखो, ये तो ग्रामीण एरिया में लगभग ये लगा लो कि जहाँ मकान बनाते हैं तो सबसे पहले उनका उद्देश्य होता है मकान बनाने वालों का कि रोड पर जितना हो सके फुट 2 फुट हम अतिक्रमण करें, जबकि मकान रोड पर या रास्ते पर बनाते हैं तो उसको हमें कम से कम 8 से 7 फुट छोड़कर बनाना चाहिए ताकि कोई साधन वगैरह खड़ा होने में कोई तकलीफ ना हो, रास्ते में अतिक्रमण। देखिए सर, अगर पानी व्यवस्था की बात की जाए आपकी ग्राम पंचायत में, तो पानी व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पानी व्यवस्था बदलते हुए दौर के अनुसार जब पहले कुएं से पानी निकालते थे जी, तो उस समय सीमित तौर पे हम पानी का इस्तेमाल करते थे। अब अगर हम नहाने के लिए पानी लेते हैं तो पहले 1 बाल्टी में काम चलता था, अब 10 बाल्टी में एक इंसान नहाता है और कपड़े धोने और पशुओं को नहाने के लिए जो 1 बाल्टी में काम करते थे अब वो फालतू पानी भैंस को नहाने में वेस्टेज में रास्ते में जाता है और वो आम जन को परेशानी होती है। राजकुमार जी, देखिए, आप चुनावी मैदान में इस बार जाने की, जैसे कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो सर देखिए, सबसे बड़ा जो आपका काम का जो मुद्दा होगा, सर किस चीज को लेकर आप अपनी पंचायत में अपने लोगों के सामने रखेंगे जिसको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, विशेष रूप से हम विकास के काम पे ध्यान देंगे, जो कुछ काम अधूरा रहेगा उसको पूरा करेंगे। हमने पावर हाउस के लिए जो हमारी पंचायत में जगह आवंटित कराई थी, उस गरीब व्यक्तियों को जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी उनको हमने जगह आवंटित कराई और वे अच्छी तरह से रह रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। ना हमने उनसे कोई पैसे देने की बात की, उनको निस्वार्थ भावना से और बिना किसी लेन देन के हमने उन व्यक्तियों को वहाँ व्यवस्थित किया है। जी, राजकुमार जी, देखिए, अगर जनता आप पर दोबारा भरोसा जताती है और जैसे कि कुछ ही टाइम बाद सरपंच के चुनाव होंगे और आपको चुनकर पंचायत में भेजती है, तो सर देखिए, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनका मैं बहुत आभार करूँगा कि उन्होंने मुझे विकास कार्य के लिए दोबारा मौका दिया। अगर कोई छोटी मोटी गलतियां पिछली सेशन में हो गई हो उनके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और आगे से ये गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए राजकुमार जी, आज दीपावली का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। सर अपने क्षेत्रवासियों को, अपने पंचायत वासियों को किस तरह शुभकामना देना चाहिए? देखो, मेरे ग्राम पंचायत शाहबाद में 5 से 4 गांव लगते हैं, ग्राम औरंगाबाद, महाराजपुरा, मेड़ाकी प्रॉपर शाहबाद और 2 ढाड़ियाँ हैं, एक तो पलड़िया के पास, एक नगड़ा है, एक सहमत नगर है। तो सर किस तरह अपनी विधानसभा के अपने पंचायतों को किस तरह दीपावली मनाने का अपने उनको शुभकामना दी? आराम से। सर साहब, देखिए, आपने बात की जल व्यवस्था को लेकर, तो सर देखिए, कुछ काम ऐसे भी जो फिलहाल अधूरे हैं, जिन पर जहाँ पर प्रॉपर लोग रहते हैं लेकिन वहाँ पर नल की जो पाइपलाइन है वो नहीं गई गई। सर क्या कहेंगे? देखो, ये कुछ पिछले जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन, जो सरपंच वगैरह है, उनकी लापरवाही है। अब अगर हमको आगे मौका मिलता है तो जिन जगहों पर लाइट या पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर पूर्ण रूप से सबसे पहले पानी और लाइट की व्यवस्था की जाएगी, साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा। और आज दीपावली का अवसर है,
दीपावली का जी। पर्व है, हम्म, तो इस पर्व पर आतिशबाजी वगैरह बच्चे चलाते हैं, हम्म, लेकिन बहुत ही सावधानी से चलाएं, हम्म, प्रदूषण का भी ध्यान रखें जी, और अपने शरीर का भी विशेष ध्यान रखें ताकि कोई चोट ना लग जाए। जी, इसलिए जो काम करे वो सावधानी से करे। जी, लाइट, पानी और बिजली, ये 3 चीजें हैं जो राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई है। इन पर इंसान को या अधिकारी को या जो भी चुनिंदा सरपंच वगैरह होते हैं, उनको इन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उनको जनता से शिकायत का मौका ना मिले। बिल्कुल। तो आपने देखा हमारे साथ ग्राम पंचायत अपने शाहबाद के मेणाकी गांव से इस बार सरपंच पद के दावेदारी कर रहे हैं राजकुमार यादव जी जुड़े थे। उन्होंने हमें बताया कि जो भी अपनी समस्याएं होंगी यदि जनता उन पर भरोसा जताती है और उन्हें चुनकर पंचायत में भेजती है तो किस तरह अपनी पंचायत के लिए काम करेंगे। तो आप लोग लगातार मेरे साथ देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।